नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। भारतीय जनता पार्टी को लेकर इस समय जिस सबसे बड़ी खबर का इंतजार किया जा रहा है, वो खबर ये है कि भारतीय जनता पार्टी का अगला नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनने जा रहा है। वैसे तो इस खबर का इंतजार जनवरी 2023 से ही किया जा रहा है, जब जेपी नड्डा का कार्यकाल 3 साल का कार्यकाल खत्म हो चुका था। लेकिन उसके बाद उनका कार्यकाल जून 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया, लोकसभा चुनाव की आड़ में, लोकसभा चुनाव का बहाना बताते हुए। लेकिन उसके बाद भी उनके कार्यकाल को लगातार पता नहीं कैसे, कब, कहां, किसने बढ़ाया, लेकिन हकीकत यही है कि जेपी नड्डा आज भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं। अब ये बड़ा सवाल बार-बार उठ के आ रहा है। मैंने भी अपनी कई स्टोरी में आपको बताया कि कैसे कानून का उल्लंघन हो गया, चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन हो गया, भारतीय जनता पार्टी का रजिस्ट्रेशन कैंसल कर देना चाहिए। इस बीच में खबर आई कि लगातार अपनी अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक को टाल रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, जब बीजेपी ने उन्हें ये बताया कि होली से पहले पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा, बीजेपी जब ऐसा करती हुई नजर नहीं आई, अखबारों में खबर छपवाया कि 1 महीने का वक्त और लगेगा, अप्रैल तक मामला जा सकता है। आरएसएस ने अपने अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की तारीख का ऐलान कर दिया। 21, 22, 23 मार्च को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के फैसला लेने वाले सर्वोच्च इकाई अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक कर्नाटक के बेंगलुरु में होने जा रही है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव समेत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े 34 विभिन्न संगठनों के 1480 के प्रतिनिधि भाग लेने जा रहे हैं। ये खबर तो पुरानी हो चुकी है। सबसे पहले ये खबर मैंने ही आपको बताई थी कि किस तरह से आरएसएस ने एक अल्टीमेटम दे दिया, बीजेपी ने उस अल्टीमेटम का भी मान नहीं रखा। लेकिन अब मैं एक बड़ी खबर लेकर आपके सामने आया हूं। मैं ये बताने जा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनने जा रहा है। तमाम नामों पर विचार विमर्श चलता रहा, तमाम नाम आगे आते रहे, एक एक करके आरएसएस उसको खारिज करता रहा। लेकिन अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही एक नाम चुन लिया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिन नामों को भी आरएसएस के सामने रखा गया, उन नामों को या तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष के जरिए रखा गया या बीजेपी के कुछ अन्य नेताओं के जरिए। इस शीर्ष पद को लेकर, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को लेकर मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी के बीच में 1 to 1 अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है। लेकिन अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तरफ से भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का चयन कर लिया है। नरेंद्र मोदी ने ठान लिया है कि उन्हें किस नेता को अपनी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी का अगला या यूं कहे कि नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना है। और 30 मार्च को जो नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के बीच नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जिसमें नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट प्लान के फॉर्मूले पर भी चर्चा होनी है, उस पर अंतिम मोहर भी लगनी है। उस बैठक में नरेंद्र मोदी मोहन भागवत की सहमति उस नाम पर लेंगे जिस नाम का चयन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किया है। वो नाम, ऐसा चेहरा, ऐसा नाम जिनके साथ नरेंद्र मोदी संघर्ष के दिनों के साथी रहे हैं। जब नरेंद्र मोदी हरियाणा और उसके आसपास के इलाकों में, जब नरेंद्र मोदी हिमाचल में, जब नरेंद्र मोदी देश के अलग-अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को मजबूत करने के मिशन में जुटे हुए थे, तब वो नेता नरेंद्र मोदी के साथ स्वयंसेवक के तौर पर इस अभियान में जुटे हुए थे। एक ही कमरे में रहना होता था, दरी पे सोना होता था और बकौल प्रधानमंत्री उनके उस बयान को याद कीजिएगा, मोटरसाइकिल वो नेता चलाया करते थे, नरेंद्र मोदी पीछे बैठकर उस नेता की मोटरसाइकिल के पीछे बैठकर घूमा करते थे। हालांकि देश में ऐसे कई अन्य नेता भी हैं जिनकी मोटरसाइकिल के पीछे बैठकर नरेंद्र मोदी घूमा करते थे, लेकिन ये इकलौते ऐसे नेता है जिनको तमाम
अनुमानों को धत्ता बताते हुए नरेंद्र मोदी ने लगातार जब से वो दिल्ली की राजनीति में आए, तब से किसी न किसी पद पर बनाए रखा, 2 बार राज्य का मुख्यमंत्री बनाया, उनको अजेय बनाए रखा और जब उनको लगा कि विधानसभा चुनाव में उनके नेतृत्व में पार्टी हार सकती है, भारतीय जनता पार्टी हार सकती है, उनका रिकॉर्ड खराब हो सकता है, तो नरेंद्र मोदी ने बड़ी ही शांति से, बड़ी ही खामोशी से, चुपचाप एक बड़ी रणनीति बनाते हुए, उसको अमली जामा पहनाते हुए, उन्होंने उस व्यक्ति से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिलवाया। यानी मैसेज गया कि देखिए त्याग कर दिया, नया मुख्यमंत्री बना दिया गया। उसके कुछ दिनों बाद लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई, तो लोकसभा चुनाव लड़वाया और फिर अपनी सरकार में, अपनी कैबिनेट में महत्वपूर्ण मंत्रालय दे दिया, कैबिनेट मंत्री बना दिया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। अगर अब तक आपने अंदाजा लगा लिया होगा, मैं बात कर रहा हूं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की। नरेंद्र मोदी के पुराने साथी, मोटरसाइकिल वाले साथी, एक साथ एक कमरे में रहकर भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद और भारतीय जनता पार्टी की नींव को हरियाणा और हरियाणा से सटे आसपास के राज्यों को मजबूत करने के मिशन में जुटने वाले मनोहर लाल खट्टर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का अगला नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। अपना मन उन्होंने बना लिया है और जब 30 मार्च को मोहन भागवत नागपुर जाएंगे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय जाएंगे, सर संघचालक मोहन भागवत से 1-to-1 बातचीत करेंगे अपने रिटायरमेंट के फॉर्मूले को लेकर, तो उसी बातचीत के दौरान वो मनोहर लाल खट्टर का नाम आगे करेंगे भारतीय जनता पार्टी के अगले नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर। मोहन भागवत क्या करेंगे, इसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि नरेंद्र मोदी ने मनोहर लाल खट्टर को कभी हारने नहीं दिया। जब जब ऐसा मौका आया, नरेंद्र मोदी खुद से आगे बढ़े और मनोहर लाल खट्टर को बचाते हुए नजर आए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ जब हम जोड़ी की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी की बात करते हैं, इनके खट्टे मीठे अनुभव भी रहे हैं, राजनीति में कभी जीते भी है, कभी हारे भी है, लेकिन मनोहर लाल खट्टर शायद भारतीय जनता पार्टी के इकलौते नेता हैं जिन्हें नरेंद्र मोदी ने कभी हारने नहीं दिया। और मैं क्यों जिक्र कर रहा हूं कि जब नरेंद्र मोदी दिल्ली की राजनीति में आए, देश की राजनीति में आए, तो अपने साथ साथ उन्होंने मनोहर लाल खट्टर को भी सत्ता का स्वाद चखाया। आप तारीख पर गौर कीजिएगा, वर्ष 2014 26 मई का दिन नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उसके कुछ ही महीनों बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव होते हैं और फिर हरियाणा में बम्पर तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है। कई सारे दावेदार होते हैं और चूंकि मैं भाजपा को कवर करता रहा हूं, मुझे याद है 2014 का वाकया, मनोहर लाल खट्टर कैसे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय, जो उस समय 11 अशोका रोड पे हुआ करता था, उस समय एक आम विधायक की तरह, एक आम नेता की तरह घूमते हुए नजर आ रहे थे। किसी को भी नहीं पता था कि महज कुछ घंटों बाद मनोहर लाल खट्टर के नाम का ही ऐलान हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री के रूप में होने जा रहा है। लेकिन मई में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और 26 अक्टूबर 2014 को उन्होंने अपने करीबी मित्र मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दिया। लंबे अरसे बाद हरियाणा जैसे राज्य में, जिसे जाट लैंड कहा जाता था, वहां गैर जाट नेता को मुख्यमंत्री की कमान सौंपी गई। 2019 में विधानसभा चुनाव हुए, सरकार बनने में कई अड़चने थी, मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व को लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अड़ के दूसरी बार मनोहर लाल खट्टर को, अपने करीबी मित्र को, हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया। फिर 2024 का वाकया आया, जब लगा कि 2024 में हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार हो सकती है और हार का ठीकरा उनके करीबी मित्र मनोहर लाल खट्टर पर फोड़ा जा सकता है, तो उन्होंने तुरंत एक अलग तरह की रणनीति अपनाई। मनोहर लाल खट्टर से इस्तीफा दिलवाया गया मुख्यमंत्री के पद से। मार्च 2024 में नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके बाद लोकसभा के चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव में सांसदी का टिकट दिया गया, मनोहर लाल खट्टर जीत कर आए और फिर नरेंद्र मोदी ने 2024 में बनने वाली अपनी सरकार में मनोहर लाल खट्टर को मंत्री बनाया और उन्हें आवास और शहरी विकास मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया, महत्वपूर्ण विभाग दे दिया। तो ये किस्सा है, ये किस्सा मनोहर लाल खट्टर और नरेंद्र मोदी के आपसी रिश्तों का किस्सा है। और मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद नरेंद्र मोदी एक कार्यक्रम में बोलते बोलते यहां तक बोल गए कि जब वो संगठन को मजबूत करने के काम में लगे थे,
मनोहर लाल खट्टर मोटरसाइकिल चलाया करते थे और वो पीछे बैठकर अलग-अलग क्षेत्रों में जाकर संगठन को मजबूत करने की जद्दोजहद में लगे हुए थे। तो अब ये सूत्र बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तो नाम तय कर चुके हैं। कोशिश इस बात की जा रही है कि हिंदू नववर्ष में भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यालय में अपना पदभार ग्रहण कर ले और मोदी चाहते हैं कि वो व्यक्ति मनोहर लाल खट्टर हो। और इसके लिए कई नई तरह की थ्योरी भी लाई जा रही है। पहले आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करते थे, इससे पहले के 2 अध्यक्षों की बात मैं कर लूँ अमित शाह और जेपी नड्डा अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से ही बने। लेकिन चूँकि अब उनको मोहन भागवत के साथ मुलाकात करनी है, वन टू वन मुलाकात होनी है, ज़ाहिर तौर पर कई गिले-शिकवे भी होंगे। मोहन भागवत के पास तो बिल्कुल शिकायतों का पुलिंदा तैयार पड़ा हुआ है, क्योंकि इस बीच में कई सारी ऐसी घटनाएँ हुई हैं, जिनको लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ असहज रहा है, दुखी रहा है, नाराज रहा है। तो यहाँ एक नया फॉर्मूला लाया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया से मिलेंगे, वो हिंदुओं का नया वर्ष होगा। हिंदू नववर्ष होगा और वहीं पर बात की जाएगी भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शीर्ष नेतृत्व के बीच में। और फिर ये कहा जा रहा है कि हिंदू नववर्ष में भारतीय जनता पार्टी को नया अध्यक्ष मिल सकता है। आपको मैं बता दूं कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार हिंदू नववर्ष का आरंभ चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 30 मार्च 2025 से हो रहा है और यह विक्रम संवत 2082 होगा। यानी अभी अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से हम 2025 में हैं, लेकिन हिंदू कैलेंडर के हिसाब से विक्रम संवत के हिसाब से 2082 का जो वर्ष है वो 30 मार्च से शुरू होने जा रहा है। 30 मार्च ही वो तारीख है जो खबर हमने सबसे पहले आपको बताई थी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद आरएसएस के मुख्यालय जा रहे हैं। वैसे तो वो नागपुर कई बार जा चुके हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 में प्रधानमंत्री पद की कमान संभालने के बाद पहली बार वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय जा रहे हैं और वहां उनकी वन टू वन मुलाकात होनी है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत से। अब ये बड़ा सवाल जो निकलकर सामने आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नरेंद्र मोदी ने मनोहर लाल खट्टर को तो चुन लिया है, लेकिन क्या वाकई मोहन भागवत इसको स्वीकार करेंगे? और स्वीकार करेंगे तो क्यों करेंगे? क्योंकि कोई भी जातीय गणित मनोहर लाल खट्टर के पक्ष में जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जिस तरह की शर्तें लगाई थी कि गुजराती लॉबी से मुक्त होना चाहिए, युवा चेहरा होना चाहिए, विवादों में नहीं फंसा होना चाहिए, आने वाले 15-20 सालों तक वो पार्टी का नेतृत्व करने के लायक होना चाहिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर भी और राष्ट्रीय अध्यक्ष से अलग हटकर वरिष्ठ नेता के तौर पर भी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बीजेपी में पूरा जनरेशन एक तरह से चेंज करना चाहता है। उसको जेपी नड्डा की तरह यस मैन वाला राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चाहिए, लेकिन मनोहर लाल खट्टर नरेंद्र मोदी के लिए यस मैन की तरह के ही नेता है। तो फिर सवाल उठता है कि मोहन भागवत क्यों इसको स्वीकार करेंगे? इसके पीछे भी कई तरह के तर्क हैं जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि चूंकि आरएसएस अब गुजराती लॉबी की विदाई चाहता है, इस बैठक में नरेंद्र मोदी के सम्मानजनक विदाई के फॉर्मूले पर भी चर्चा होनी है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जब नरेंद्र मोदी को विदा होते हुए देखना चाहता है तो आरएसएस का मतलब सिर्फ नरेंद्र मोदी से नहीं है, बल्कि आरएसएस ये चाहता है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत पूरी गुजराती लॉबी शीर्ष नेतृत्व से विदा हो जाए, यानी सरकार के शीर्ष पर भी गुजराती लॉबी का प्रभाव न रहे, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पर भी गुजराती लॉबी का प्रभाव न रहे। और जानने वाले, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को जानने वाले, समझने वाले इस बात को जानते हैं कि मनोहर लाल खट्टर और अमित शाह के आपसी संबंध बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। मनोहर लाल खट्टर नरेंद्र मोदी के अच्छे दोस्त है, लेकिन अमित शाह मनोहर लाल खट्टर को पसंद नहीं करते, मनोहर लाल खट्टर अमित शाह को पसंद नहीं करते। तो जाहिर सी बात है कि नरेंद्र मोदी इस तरह की बात कहेंगे कि आप जो भी करना चाहते हैं पार्टी के साथ भविष्य में, आप जो भी बदलाव देखना चाहते हैं सरकार में, अगर मैं सम्मानजनक तरीके से विदा हो जाऊंगा तो मनोहर लाल खट्टर आपके साथ पूरी तरह से कोऑपरेट करेंगे। आप जैसे पार्टी को चलाना चाहते हैं, आप जैसे सरकार को चलाना चाहते हैं। और चूंकि अमित शाह को पसंद नहीं करते तो आप ये तय मानकर चलिए कि अमित शाह के आदमी के तौर पर काम
नहीं करेंगे। इस तरह का आश्वासन एक दिया जा सकता है। दक्षिण भारत की जो बात कही जा रही थी वो सीधा-सीधा मैं आपको बता चुका हूँ कि डी पुरंदेश्वरी का नाम लगभग-लगभग तय हो चुका था दक्षिण भारत के नेता होने के नाम पर, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने उस पर पेच फँसा दिया क्योंकि डी पुरंदेश्वरी एनटी रामाराव की बेटी है जो तेलुगु देशम पार्टी के संस्थापक रहे हैं और उन्हीं एनटी रामाराव से पार्टी छीनकर तेलुगु देशम पार्टी को चंद्रबाबू नायडू ने अपने कब्जे में किया था। डी पुरंदेश्वरी चंद्रबाबू नायडू की सिस्टर इन लॉ है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि उन्हीं की जाति से आने वाले, उन्हीं के परिवार से आने वाली एक महिला नेत्री को भारतीय जनता पार्टी की कमान सौंप दी जाए, राष्ट्रीय अध्यक्षा बना दिया जाए। फिलहाल वो आंध्र प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी की, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अगर उनका कद बढ़ेगा तो चंद्रबाबू नायडू का राजनीतिक कद घटता हुआ नजर आएगा क्योंकि डी पुरंदेश्वरी कई भाषाओं की जानकार है। चेन्नई में उनका जन्म हुआ तो उनको तमिल भी आती है, तेलुगु भी आती है, हिंदी भी आती है, अंग्रेजी भी आती है, फ्रेंच भी आती है। तो तमिलनाडु में भी उनका प्रभाव होता, आंध्र प्रदेश में भी उनका प्रभाव होता, तेलंगाना में भी उनका प्रभाव होता और हिंदी भाषी राज्यों में भी उनका प्रभाव होता। तो अगर डी पुरंदेश्वरी का कद बढ़ता आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, दक्षिण भारत के राज्यों में और पूरे देश के हिंदी भाषी राज्यों में भी, तो फिर चंद्रबाबू नायडू के लिए अपना महत्व बनाए रख पाना उतना आसान नहीं होता। तो उनके 16 सांसदों के बल पर केंद्र की मोदी सरकार टिकी हुई है। उन्होंने कह दिया कि आप किसी को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना लीजिए, लेकिन डी पुरंदेश्वरी को नहीं। ये तमाम चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 1 टू 1 मुलाकात में मोहन भागवत को बताएंगे। कई अन्य नामों पर भी जो चर्चा हुई, जिस तरह के रिस्पॉन्स आए, उसके बारे में भी उनको बताएंगे और मनोहर लाल खट्टर के व्यवहार को लेकर आश्वस्त करने की कोशिश करेंगे कि मेरे कहने पर, मेरी सिफारिश पर आप मनोहर लाल खट्टर को भारतीय जनता पार्टी की कमान सौंपिए। ये संघ के साथ पूरी तरह से हमेशा सहयोग वाली मुद्रा में रहेंगे। तो इंतजार करते हैं 30 मार्च की उस बड़ी बैठक में क्या होने जा रहा है। और सीधा-सीधा मैंने आपको बता दिया, मोदी ने अपना नया अध्यक्ष चुन लिया है। मोदी ने बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया है और नए साल में, हिंदुओं के नए साल में, हिंदू नव वर्ष में भारतीय जनता पार्टी को अपना नया, भारतीय जनता पार्टी को अपना अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने जा रहा है। लेकिन ये सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि मोदी और भागवत की मुलाकात में उन तमाम फॉर्मूलों पर सहमति बन पाती है या नहीं बन पाती, क्योंकि एक मुलाकात आरएसएस के एक बड़े नेता की एक मुलाकात प्रधानमंत्री के आवास पर भी हुई थी और बहुत ही खट्टे अनुभव रहे उसके। वो बातचीत सफल नहीं हो पाई थी, साकार नहीं हो पाई थी। उसके बाद भागवत और मोदी की मुलाकात, सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई है और मैं भी जब ये मुलाकात होगी तो इस मुलाकात से जुड़ी अंदरूनी खबरें लेकर आपके सामने आऊंगा, बताऊंगा कि उस बैठक में क्या-क्या हुआ। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।